नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 8वां अध्याय शुरू होता है इस प्रकरण का, जिसमें आचार्य वात्स्यायन ने पुरुषायित का वर्णन किया है। वैसे चित्ररथी में विचित्र प्रकार के आसनों में इसका उल्लेख आया था, लेकिन तब भी आचार्य वात्स्यायन ने कहा था कि इसके ऊपर तो पूरा अध्याय ही लिखना है, तो फिर यहां कुछ आसनों के बीच में इसको नहीं डालना। अब ये पुरुषायित क्या है? अधिकांशतः ऐसा होता है, संभोग में स्त्री नीचे होती है और पुरुष उसके ऊपर रह करके उसके साथ संभोग करता है। प्रारंभ में ये बात आई थी कि स्त्री संभोग करवाती है और पुरुष संभोग करता है। नायकस्य संतताभ्यासात् परिश्रम उपलभ्य रागस्य चानु उपशमम अनुमतातेन तम अधो अवपात्य पुरुषायितेन सहायम दद्यात्। अब जब पुरुष काफी देर तक संभोग की प्रक्रिया में रत है, स्त्री तो चूंकि लेटी हुई है, ऐसा तो नहीं कहते कि उसको जोर नहीं पड़ता है, पसीना तो उसको भी छूट जाता है, लेकिन फिर भी पुरुष की अपेक्षा उसके ऊपर इतना थकान की अनुभूति उसको नहीं होती है, इतना उसको नहीं थकना चाहिए। हां, जो वड़वा वाला आसन है, अगर उसका प्रयोग स्त्री करेगी तो अत्यधिक थकान उसको लगेगी। इसके अतिरिक्त जो है ना, पुरुष की अपेक्षा उसको थकान कम लगे, ये स्वाभाविक है। अब आनंद आ रहा है, लेकिन पुरुष अगर थक गया है तो अनुमत आते हैं, तो उससे पूछ के पुरुष स्वयं नीचे लेट जाएगा और स्त्री उसके ऊपर बैठ करके पुरुष की तरह जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो इसको पुरुषायित कहा जाता है। अब ये तो हुई जरा लंबी बात। अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्त्री की तरह जब पुरुष नीचे लेट जाएगा और पुरुष की जगह पे जब स्त्री उसके ऊपर बैठ करके और उसके साथ संभोग करे तो इसको पुरुषायित कहा जाएगा। इसका एक कारण तो बता दिया कि संभोग में रत पुरुष थक गया है और हलन चलन की प्रक्रिया उसके लिए कठिन हो गई है, तो ठीक है, वो नीचे सो जाए और उसके ऊपर बैठ करके स्त्री इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन ये तो एक बात है। स्वाभिप्रायाद्वा विकल्प योजनार्थिनी, कभी ऐसा हो सकता है कि पुरुष ने कह दिया कि आज तो मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ठीक है, मत करो, हम क्या कम हैं, हम खुद कर देंगे। इस प्रकार का भी भाव आ सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है, दोनों में कुछ बात हो गई और उस बात की वजह से अगर पुरुष गुस्सा हो गया है, वैसे तो रूठना स्त्री का काम है, मनाना पुरुष का काम है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभी तो ये भी हो सकता है ना कि पुरुष रूठ जाए और स्त्री मनाए। अब मन मन भावे मुड़ी हलावे, इच्छा तो अंदर से होती है, लेकिन पुरुष एक वो जो एक अहम है या एक उसकी वजह से, नहीं, मैं तो आज इस प्रक्रिया से जुड़ूंगा ही नहीं। ठीक है भैया, नहीं जुड़ोगे, हम अपने आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि पुरुष के लिंग का स्पर्श किया जाए और उसमें उत्तेजन नहीं हो, और उत्तेजना अगर आ गई है और स्त्री संपूर्ण रूप से तैयार है, तो उस स्थिति में भी वो पुरुष के ऊपर बैठ करके, तो ये एक विकल्प है कि अगर पुरुष नहीं कर रहा है तो स्त्री उस काम को कर सकती है। कई बार एक विशिष्ट आनंद के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अरे भाई, पुरुष भी कह सकता है मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है। स्त्री भी कह सकती है कि क्या तुम ही हमेशा करोगे, हम भी तो कर सकते हैं। नायक कुतूहलाद्वा, उत्सुकता के कारण भी इस काम को किया जा सकता है।
तो रीजन तो इसके कई हो सकते हैं, लेकिन इसका लाभ क्या है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में कहते हैं तत्र युक्ति यंत्रेण एतरेण उत्थाप्यमाना तम अधापातयेत। अब जब ये प्रक्रिया चल रही है पुरुष स्त्री के बीच में, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप ऊपर से हट जाएं और फिर नए सिरे से उसको शुरू करें, नहीं। युक्त यंत्रेण योनि के अंदर लिंग विद्यमान है, उसी स्थिति में स्त्री को पहले उठा के बिठाया जाएगा। अब यहां पे पुरुष तो उठा के बिठाएगा नहीं, क्योंकि वो तो थक चुका है, तो स्त्री उसको पकड़ के उठ जाएगी, फिर उसको लिटा देगी उसी स्थिति में। यहां स्पष्ट कहा है कि युक्त यंत्रेण वो यंत्र अंदर ही होना चाहिए, उसी स्थिति में इस प्रक्रिया को पूरा करना है और फिर उस प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाती है। यानी संभोग में विक्षेप बड़ा दुखद होता है। कई बार ऐसा होता है कि संभोग काल के दरमियान दो में से किसी एक को लघु शंका की इच्छा हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि संपूर्ण रूप से तैयारी हुई और फिर याद आया कि दरवाजा खुला रह गया है, या कोई और चीज याद आ जाए कि गैस पे दूध रखा रह गया है। तो वो जो क्षणिक विक्षेप भी है ना, वो सारे आनंद को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। आप एक बार जब इसमें प्रवृत्त होते हैं तो फिर पीछे हटना या उसमें से अगले बगले झांकना, ये चीज एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि जब संभोग चल रहा हो और पुरुष थक गया है, इसलिए अगर उसको करना है तो बिना अलग हुए ही इस प्रक्रिया में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको बताया था, कैसा हो सकता है कि पुरुष मना कर रहा है कि आज तो हम नहीं करेंगे, हम तो रूठे हुए हैं, तो उसको मनाने के लिए अगर स्त्री करती है तो स्वाभाविक है कि प्रारंभ से ही सारी प्रक्रिया वो अपने आप करेगी। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं पुनरारंभेणादिति एवोपक्रमित। भाई ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रारंभ पुरुष ही करेगा और फिर स्त्री ऊपर आएगी, नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ से ही स्त्री इस प्रक्रिया में प्रवृत्त हो सकती है और इस प्रक्रिया में सा प्रकीर्यमाण केश कुसुमा श्वास विच्छिन्न हासिनी वक्त्र संसर्गार्थ सनाभ्याम उरह पीड़यन्ति पुनः पुनः शिरो नामयन्ति यथा चेष्टा पूर्वमसौ दर्शितवान् ता एव प्रतिकुर्वीत। अब जब पुरुषायित का प्रयोग होता है, यानी स्त्री जब ऊपर होती है, तो स्वाभाविक है बाल खुले हैं और खुले बाल हैं, अगर वो ऊपर झुकेगी तो जैसे बादलों की छाव में पुरुष आ गया, इस प्रकार की अनुभूति उसको होगी। श्वास प्रश्वास भी जब स्त्री नीचे होती है और पुरुष संभोग कर रहा होता है तो उसके श्वास अधिक चढ़ते हैं, लेकिन जब इस प्रक्रिया को स्त्री करेगी तो स्वाभाविक है कि उसका श्वसन तंत्र तीव्रता से काम करेगा। तो जो जो अनुभूति वो पुरुष के ऊपर होने पे करती है, वही अभिव्यक्ति जब वो पुरुषायित के रूप में कर रही है तो उसको करनी चाहिए। अब पातिता प्रतिपातितायामीति हसंती तर्जयंती प्रतिघ्नति ब्रूयात। लो, तुम ही अकेले थोड़ी करना जानते, देखो मैं भी करके बता सकती हूं। इस प्रकार से पुरुष को कभी ताने भी दिए जा सकते हैं, या उससे हंसी मजाक भी किया जा सकता है, या उसके ऊपर विजयी होने की एक भावना। देखिए, स्त्री और पुरुष के संभोग में सबसे बड़ा अंतर यही माना गया है कि स्त्री को हमेशा यह एहसास होता है कि मैं संभोग करवा रही हूं, और पुरुष को हमेशा यह एहसास रहता है कि मैं कर रहा हूं। तो उसमें जो कर्ता का भाव होता है, पुरुषायित के समय वो कर्ता का भाव स्त्री में होना चाहिए, तो उसको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे अगर स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो कहने के लिए इसको पुरुषायित कहा गया है, लेकिन अधिक आनंद की प्राप्ति इस आसन में स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष दोनों को होती है, क्योंकि स्त्री
अबला मानी गई है, उसमें शक्ति थोड़ी कम होती है, इसलिए ये प्रक्रिया पुरुष के सिर पे डाली गई है कि वो संभोग करे। अगर वास्तव में स्त्री संभोग करती है तो आनंद अधिक होता है। कुछ कारण है उसके कि जब स्त्री ऊपर है तो जब पुरुष के मुख में स्तन वगैरह जाता है तो उसमें भी अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकदम चित्त लेटी हुई स्त्री के स्तन जो है वो स्वयं ही उसके शरीर के अंदर उसका बहुत सारा भाग, अगर कुंभस्तनी है तब तो अलग बात है, नहीं तो बहुत सारा भाग जो है उसके शरीर में ही खो जाता है। लेकिन अगर वही स्त्री ऊपर है और पुरुष नीचे है तो संपूर्ण जो उसका स्तन है वो इस संदर्भ में उपयोग में आ सकता है। तो कुछ मर्दन भी बहुत अच्छे ढंग से यहां पे संभव है और स्तनपान भी बहुत अच्छे ढंग से यहां पे संभव है। इसके साथ साथ चूंकि जब स्त्री ऊपर बैठती है तो उस स्थिति में लिंग अंदर तक उसमें प्रविष्ट होता है और ये एहसास स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। बहुत सारे आसन तो क्योंकि इसमें पुरुष की तरह घुटने मोड़े भी जा सकते हैं, लेकिन घुटने ना मोड़ के सीधा सीधा बैठा जाए, ऐसी बहुत सारी इसमें भी अनेक आसन की संभावना रहती है। तो उन सभी आसन में क्योंकि स्त्री थक जल्दी जाती है इसलिए ये कार्य पुरुष करता है, अन्यथा अधिक आनंद जो है वो इस पुरुषायित में स्त्री को तो प्राप्त होता है, पुरुष को भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही स्त्री के मन में एक विजयी वाला भाव भी आचार्य वात्स्यायन कहते जागृत होता है। साथ में आचार्य वात्स्यायन ये भी कहते हैं कि जब पुरुष ऊपर होता है तो जिस प्रकार से वो चुम्बन करता है, जिस प्रकार से वो नखक्षत करता है, जिस प्रकार से दंतक्षत करता है, या कभी कभी जिस प्रकार से प्रणहन की प्रक्रिया को करता हो, तो ये सारी प्रक्रिया अगर स्त्री ऊपर है तो उसको भी करनी चाहिए। आचार्य वात्स्यायन तो यहां तक लिखते हैं कि जब स्त्री पुरुषायित कर रही हो तो जैसे स्त्री नीचे लेटने के टाइम पे शीतकार करती है, ऐसे पुरुष को उसके शीतकार का अनुकरण करना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें आपके संभोग के आनंद में नवीनता लाने के लिए और अधिकाधिक आनंद आपको प्राप्त हो, इसके लिए यहां वर्णित की गई हैं। तो पुरुषायित जो है ये एक ऐसा आसन है कि जिसका प्रयोग संभवतः प्रत्येक संभोग में प्रत्येक स्त्री पुरुष को एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस आनंद की अनुभूति है वो आनंद, आगे बहुत सारे आसन आएंगे तब उनकी चर्चा होगी, अन्य किसी रूप से प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर स्त्री गर्भवती है, अगर स्त्री बीमार है, अगर उसको श्वास वगैरह की बीमारी है, कुछ चीजें इस प्रकार की हैं, तो ऐसी स्थिति में पुरुषायित का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वर्जित है। तो किन किन स्थितियों में वर्जित है और इसका प्रारंभ कैसे होना चाहिए, इस सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद।